खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और इस प्रोग्राम को लेकर आप अपना फीडबैक या तासुरात भी हम तक पहुंचाते हैं। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। अदालत के 2 अहम तरीन फैसले, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। सर्दियों के दौरान ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कोशिश रहेगी कि कोविड-19 के बढ़ते हुए असरात या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जब केसेज आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक वो 5 बड़ी खबरें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है या जिन पर सबसे ज्यादा आप रिएक्ट करते हैं। टॉप 5 में आज सबसे पहले आपके सामने रखेंगे चिल्लाए कलान की बात होगी, यानी वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोजा चिल्लाए कलान के आगाज इसका हो चुका है। खुश्क मौसम मगर ठिठुरती सर्दियों के साथ पहला दिन आज देखने को मिला। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक गरमाईदार हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत -3.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इधर शबाना दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे दर्ज होने के वादी के कई इलाकों में सुबह के वक्त जहां आबी ज़खायर मुंजमद हुए थे, वहीं घरों में नस्ब नलों का पानी भी कुछ एक हिस्सों में इतने बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन जमा जरूर था। शौरा आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यही वजह है कि ठंड का असर काफी ज्यादा शाम और सुबह में देखा जा रहा है। गुज़श्ता शब भी दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के दूसरे मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में भी कम से कम दर्जा हरारत -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत 6.3 तक पहुंचा था। सरहद जिला कुपवाड़ा हो, साउथ कश्मीर के इलाके हो, श्रीनगर हो, जम्मू सूबा हो, जहां माइनस टेम्परेचर कुछ एक हिस्सों में है, कुछ एक हिस्सों में नहीं, मगर ठंड का असर होगा। इस बीच 23 तारीख को कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बुनियादी तौर पर मौसम अबरालूद खुश्क और 30 तारीख तक कोई बड़ी मौसमियाती तब्दीली नहीं होगी, इसकी भी तस्दीक महकमा मौसमियात ने कर दी है। तो चिल्लाए कलान का आगाज आज हो चुका है। 40 रोज की कड़ाके की सर्दी वादी कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से ठिठुरने पर मजबूर करेगी। दूसरी खबर वो भी सर्दियों से जुड़ी है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर आज तिजारती मरकज लाल चौक में वाक़ा तारीखी घंटाघर के सामने सर्दियों के बादशाह चिल्लाए कलान के पहले दिन यानी जुमेरात को रिवायती फेरन में मलबूस लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और इंटरनेशनल फेरन डे मनाया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया और आज वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा तकरीबात हुई। इंटरनेशनल फेरन डे मनाने वालों में समाजी कारकुनान, नौजवान लड़की लड़कियां, दीगर शोबों से वाबस्ता लोग भी शामिल थे। और आज हमारे नुमाइंदों ने जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई उससे पता चला कि मुख्तलिफ डिज़ाइनों में जहां मुख्तलिफ डिज़ाइन के फेरन थे, इनमें मलबूस लोगों को घंटाघर के सामने जमा होते ही देखा गया और इन लोगों में ज़्यादा तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की थी, जो फेरन पहने सेल्फी और तस्वीरें खींच रहे थे, जो एक तरह से जोश जज्बा या फेरन की जो रिवायात हैं उसको बरकरार रखने का भी एक जज्बा आप कह सकते हैं था। घंटाघर के सामने जहाँ पर पहले भी कई मरतबा हमने देखा इस तरह की तकरीबात होती रही, आज नस्ब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बड़े साइज की जो तस्वीर है उसके साथ भी आज फेरन लगाते हुए कई लोग नजर आए और मोहब्बत का भी इजहार किया। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लोग आज इसी तरीके से तकरीबात मुनक़िद करने के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कई एक हिस्सों से सयाह आए, वो भी फेरन डे के मौके पर आज रिवायती फेरन और कांगड़ी हाथ में लेकर खूबसूरत लिबास के अंदर सर्द तरीन मौसम में आज तस्वीरें फिर से शेयर कर रहे हैं। तीसरी खबर वजारत रेलवे के हवाले से 5 लाइनों के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है और ये सभी कश्मीर सूबे में आती हैं, जबकि जम्मू डिवीजन में किसी नई लाइन के सर्वे की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई। ये जानकारी मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव की तरफ से लोकसभा के अंदर एक जामे जवाब में दी गई, जहां पर बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल जुगल किशोर शर्मा जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, जबकि इसके अलावा एक बार फिर से जमशेदपुर से बिन महत्व के अलावा जमयांग सिंह नमग्याल जो कि लद्दाख की नुमाइंदगी करते हैं, इन लोगों ने आज फिर से सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर या जो लाइनों का सर्वे है, रेलवे के जो बड़े मंसूबे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। तो अश्वनी वैष्णव के जवाब के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 लाइनों के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है और मरकजी वजारत रेलवे के मुताबिक इन लाइनों में बारामूला बनिहाल सेक्शन में 135.5 किलोमीटर, बारामूला उड़ी 50 किलोमीटर, सोपुर कुपवाड़ा 33.7 किलोमीटर, अवंतीपुरा शोपियां 27.6 किलोमीटर और अनंतनाग बिजबिहाड़ा 7 किलोमीटर
या 5 किलोमीटर जो है वो इतनी लाइन का आप कह सकते हैं कि अभी तक सर्वे मुकम्मल हो चुका। और ये बात भी अहम है कि तमाम रेल में लाइनें जो कश्मीर सूबे में आती हैं, जिसका मतलब यह है कि जम्मू सूबे में किसी भी नई लाइन पर फाइनल लोकेशन सर्वे का हुक्म नहीं दिया गया है। बहुत जल्द जो कोशिश हो रही है कि सरहदी बेल्ट उड़ी तक भी बारामूला से कंट्रोल लाइन के करीब रेलवे के जरिए लोगों को जोड़ा जाए, रास्ते आसान हो, उसके लिए कोशिश हुई है। डोडा के इलाके में या फिर पीर पंचाल के हिस्सों में, इन वादियों में अभी तक कोई इस तरह की तजावीज़ श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अलावा नहीं हुई है, या उधमपुर के इस रेल लिंक पर, जो एक मुश्किल काम जरूर था, मगर हुकूमत ने इस पर जवाब दिया है कि काम एग्जैक्टली कहां शुरू हुआ है। चौथी खबर आपको बताते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। अभी मुल्क भर में कोरोना की वबा से पूरी तरह निजात नहीं पा सकी है या नहीं मिल सकी है। एक नए सब वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को एक बार फिर से मुल्क में तशवीश की लहर पैदा होते हुए देखा जा रहा है और नए वेरिएंट JN.1 के कुल 21 मामले जो कि कल तक सामने आए थे और आज इन मामलों में इजाफा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कई रियासतों में मुख्तलिफ उसूल नाफिज कर दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नजर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और आवाम को एक बार फिर से मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। शहरियों से कहा गया है कि वो गुंजान आबादी वाले इलाकों में मास्क जरूर पहने। वहीं उन इलाकों में जहां पर भीड़ भाड़ है, मसरूफियात हैं, तिजारती मराकज़ हैं या फिर बिजनेस हब कहलाते हैं, वहां पर भी किसी तरीके से लापरवाही ना बरतें। कर्नाटक में कोविड-19 के जहां 2 दर्जन के करीब केसेस आए हैं, इसी तरीके से इस वबा से 2 लोग मारे भी जा चुके हैं, रियासती महकमा सेहत की तरफ से जारी की गई है। तो मेडिकल बुलेटिन जैसे जैसे सामने आ रहा है, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं उसके मुताबिक अगर इस बीमारी की अलामात मरीजों में जाहिर हो रही हैं तो सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 फिर से सर उठा रहा है। इसकी तस्दीक चीन से भी हो चुकी है। दिल्ली के अंदर अगरचे हुजूम वाले इलाकों में अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन असर जरूर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। 5वीं खबर नई दिल्ली से। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के मामले पर आज भी हंगामा जारी रहा। चांदनी चौक तक आज पार्लियामेंट से एहतजाज किया गया, प्रदर्शन हुआ और अपोजिशन के तमाम जो लीडरान थे, तमाम मेंबर्स थे, इनने विजय चौक तक मार्च निकाला, एहतजाज दर्ज किया, प्रदर्शन किया और मुअत्तल अरकान की बहाली का स्पीकर से मुतालबा किया गया। हिज़्ब इक़्तिदार पर इल्ज़ाम लगा कि ऐवान की कार्रवाई को शोरगुल से मुतासिर किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई अपोजिशन के खिलाफ होती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी कहा गया, जो आज कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे। सिक्योरिटी में कोताही पर भी उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आज के वक्त में हुकूमती वज़रा उनके मामलात उठाने के सिवाय इनके सामने खड़े हो जाते हैं और हंगामा आराई जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर की जाती है। कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ हुई, यकतरफा इसको करार दिया गया। मौजूदा हुकूमत हमेशा के लिए नहीं रहती है, न रहनी चाहिए, ये सबको पता है। ऐसी सूरत हाल में फिर एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, जब आज ये सारी सूरत हाल हो रही थी तो अब थोड़ी देर पहले तकरीबन 4:30 के आसपास भारत सरकार का एक तरह से आप कह सकते हैं कि आखिरी सेशन था, या जो 14वां सेशन था पार्लियामेंट का, वो खत्म हो गया है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको खत्म करने का फैसला हुआ और आज ये सब उस वक्त हुआ जब जात परस्ती को लेकर पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी भी एहतजाज कर रही थी। कई और बिल्स आए जिनको लेकर काफी हंगामा आराई हुई और जो मनाजिर पिछले दिनों सामने आए थे कल के एहतजाज के दौरान, परसों तस्वीरें एहतजाज में सामने आई जब 140 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया। उसके बाद तौहीन आमीज तबसरा या फिर वीडियोज उनको करार दिया गया जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ। लेकिन 100 के करीब सांसद या अरकान पार्लियामेंट जिनको मुअत्तल किया गया, सस्पेंशन नोटिस निकले या ऑर्डर्स उनके लिए दिए गए, ये सब लोकसभा के अंदर हुआ। तो ये कार्रवाइयां पिछले आप कह सकते हैं कि 24 से 48 घंटों के दौरान हुई है। आज पार्लियामेंट का ये सेशन या इजलास खत्म हो गया है। ये सारी सूरत हाल अब तक रही है जिस पर हम सब की नजरें थी। 18 बिलें पेश हुई, बल्कि पास की गई और कुल मिलाकर 14 अलग अलग आप कह सकते हैं ये जो सेशंस रहे, इनमें बहुत सारी बिलें जो हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में कवानीन लाए, इस हुकूमत का ये आखिरी सेशन था। इसके साथ साथ 61 के करीब बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई, सिटिंग्स आप कह सकते हैं, जहां पर यह सब हंगामा और तौहीन आमीज तबसरे या फिर वीडियोस का एक सिलसिला भी हमने देखा है। अब जरा खबरों के में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और अहम तरीन खबर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया था कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा या नहीं। लेकिन इस पर चूंकि अदालतें भी मुसलसल अपनी बात रखती रहती हैं, तो सबसे पहले अहम खबर आप सभी को बताते चलें कि यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की कोई फैसला आए या ना आए उस पर शायद कोई अभी तबसरा नहीं होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज जब इस पर बात हो रही थी तो मामला अदालत में भी पहुंचा और यह मामला है आर्जी मुलाजमीन का। मौका फराहम किए बगैर किसी भी आर्जी मुलाजिम की नौकरी खत्म नहीं की जा सकती।
इसका आज तबसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से किया गया। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक पूछा जा रहा था, या फिर जम्मू के अंदर एक मामला जो अदालत में इन तमाम लोगों ने पहुंचाया था, और ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब यूनियन टेरिटरी के अंदर आप देख रहे थे कि इंतज़ामिया की जानिब से आर्जी मुलाजमीन को कई एक बार इस तरीके से निकाला गया जहां पर यह कहा गया कि इन मुलाजमीन ने अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुआहिदे के मुताबिक मुकम्मल कर ली है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि ये तमाम वो लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने वाले मैक्सिमम लोग 16 ऐसे लोग थे जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि बगैर उनकी सुनवाई किए हुए, यानी मामलात ऐसे थे कि सरकार ने उनकी बात भी सुननी थी या मजाज अथॉरिटीज ने। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आज कहा कि अगर किसी ऐसे मुलाजिम या जिस पर एक तरह से बदनुमा दाग लग जाए, बदइंतजामी का कोई इल्ज़ाम लग जाए, इस बुनियाद पर किसी भी मुआहिदे के मुताबिक तकर्री अगर होती है, फिर जाकर समात के बगैर ही किसी को उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती है, तो ये गैर कानूनी, गैर आईनी है। यानी सीधे तौर पर कहा गया कि अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो उस पर भी कम से कम गुफ्तगू होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि आइंदा की कोई हिकमत अमली साफ नजर आए। जस्टिस एम ए चौधरी सिंगल बेंच, जिन्होंने सिंगल बेंच की सरबराही कर रहे थे, कम से कम 16 लोगों की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर मुशाहिदा किया गया कि 16 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से उनको निकालने के बारे में एक हुक्मनामा जारी किया जाता है, और उनकी दरख्वास्त उसके बाद अदालत पहुंचती है कि उनको निकाला ज़रूर गया है लेकिन इनका वर्जन नहीं सुना गया। दरख्वास्त गुजार ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुख्तलिफ ओहदों के खिलाफ, जो मुख्तलिफ ओहदों पर वो लोग कई बरसों से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ज़रूरत के मुताबिक या हंगामी बुनियादों पर वो काम कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तनदीही और मेहनत और लगन के साथ अदा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर जिनके खिलाफ इंसदाद बदनवानी ब्यूरो के सामने कुछ लोगों की जानिब से शिकायत की गई, ACB ने एक मुवासलत जारी की थी जिसमें दरख्वास्त गुजारों को इस वजह से मुनहरिफ करने की सिफारिश की गई थी, और वो ये मान रहे थे कि डिपार्टमेंट की एक तरह से ये साजिश थी। यानी वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन में उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर के कुछ रिश्वत के मामलात सामने आए, कुछ लोगों ने ACB को शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने मुलाजमीन को ही अपनी कॉरपोरेशन से निकालने का फैसला किया। ये उस वक्त कहा गया कि इनकी अब जो मुद्दत मुलाजमत है या मुआहिदा है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अर्जी गुजारों को सुनने का मौका नहीं दिया गया। आज अदालत ने साफ कहा कि किसी भी तरीके से, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोग हों या आर्जी मुलाजमीन हों, उनकी वकील की तरफ से कहा गया कि खिदमात से उन्हें दस्तबरदार करना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इख्तियारात उसी तरीके से इनको भी हैं जैसे अपना मौक़िफ़ एक अफसर रख रहा है, चाहे वो पक्का मुलाजिम है। यानी अगर आप किसी की छुट्टी करना चाह रहे हैं, चाहे वो आर्जी मुलाजिम है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, डेली वेज है, इन 16 लोगों के इस आज की अर्जी जो अदालत पहुंची थी, जिस पर आज तबसरा किया गया, ये साफ होता है कि बगैर किसी को दोनों फरीकैन के दलाइल सुने जाने चाहिए। यकतरफा कोई फैसला आज के वक्त में काबिल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक तरह से उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर या J&K हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उस वक्त का फैसला था, उसको एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। यह अपने आप में बड़ा फैसला है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग, अब इनको ये भी कहा गया कि इनकी सर्विसेज जो 16 लोग थे, इनको निकालने का फैसला हुआ था, वो फिलहाल उस पर रोक लगा के इनको वापस काम करने का मौका दिया। कहा गया कि इससे उसका कैरेक्टर इसलिए भी खराब होगा कि अगर आप उस पर बदनुमाई का कोई दाग लगाएंगे या ये कहेंगे कि इसने बदइंतजामी की है, कोई टैग लगाकर उसको नौकरी से फारिग कर देंगे, तो फिर इस तरीके से जवाब भी आपको सुनना होगा, दोनों तरफ से आपको बात सुननी होगी। चलिए, अदालत के फैसले के साथ साथ जरा एक और अहम बात आपको बताते हैं, और वो है वो मामला जिस पर पिछले 3 दिनों से काफी ज्यादा सियासत हो रही है। मामला है रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों का। गैर कानूनी तौर पर जो अलग अलग जगहों पर हैं या इनको बसाने का काम जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी खवातीन रोहिंग्या शादी करके, ब्याह करके लाई गई, या फिर उनको हिंदुस्तान की एक तरह से शहरियत देने का काम किया गया। जिन लोगों ने दिलाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और साथ साथ जो लोग इस तरीके से काम कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई और तेज हुई। हालांकि हम पहले से आपको खबर बता चुके हैं कि 50 के करीब जो लोग हैं ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस स्कीम का पर्दाफाश किया है जिसमें एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है कि जम्मू में 18 रोहिंग्याओं ने
यूनियन टेरिटरी में मकामी लोगों से शादियां की और उसके बाद गैरकानूनी तौर पर इंडियन नेशनलिटी या फिर यहाँ के शनाख्ती कार्ड हासिल किए। एक तो ये इल्ज़ाम लगा इन पर। दूसरा, जो कि मुख्तलिफ खबरसां इदारे भी बताते हैं, तकरीबन 18 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक म्यांमार, बर्मा से या फिर बांग्लादेश के कुछ शहरी जो यहाँ पर आए और गैर कानूनी तरीके से कई लोगों ने बीच में एक गिरोह ऐसा बनाया जिन्होंने शादियां इनकी कराई और न सिर्फ शादियां कराई बल्कि साथ साथ इन लोगों को यहाँ पर बसाने का काम भी किया। चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर वादी में, 3 अजला इनमें कश्मीर सूबे के भी शामिल हैं, जम्मू के 4 शामिल हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 18 रोहिंग्या की शनाख्त कर ली है जिन्होंने मकामी लोगों से शादियां की थी, जिनमें 6 किश्तवाड़ के केसेस आए, 3 लोग डोडा से पता चला, जम्मू, रामबन, पुंछ और बांडीपुरा में 2-2, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में 1 किश्तवाड़। पुलिस ने 13 अफराद की गिरफ्तारी की इतला दी थी जिनमें कहा गया था कि 6 रोहिंग्या और इनकी शरीक हयात भी शामिल थी, या आप कह सकते हैं कि जिनने मकामी सतह पर आकर शादियां की और बाकी लोगों ने इनको डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत हद तक मदद की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई और तेज की गई है। रोहिंग्या ने दक्षिण इलाके के मकामी लोगों के साथ मिलकर कहा जाता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बनाया, जो आप किश्तवाड़ की तस्वीर देख भी रहे हैं। साथ साथ कहा गया कि आधार कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो जरूरी दस्तावेजात हैं वो भी हासिल किए गए। और किश्तवाड़ में गिरफ्तार होने वाली जो खातून थी, जो किश्तवाड़ की तस्वीर आपको बताएंगे, उसमें ये पता चलता है कि आज के वक्त में कई ऐसी खवातीन थी जिनको शादी करके यहाँ पर लाया गया या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर वो आई और मकामी लोगों ने उनके साथ शादियां की। फिर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स, और ये वो तस्वीर किश्तवाड़ की जहां पर इन खवातीन को लाया गया और ये शनाख्ती कार्ड शाहीना बेगम, दक्षिण का इसका एड्रेस डाला गया। उसका मतलब साफ समझ में आता है कि पलमार मड़वा के इस इलाके में जहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने में वो कामयाब होती है, ये उनमें से एक है। हसीना जान और शाहीना बेगम की तहकीकात में पता चला ये वो लोग हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनको गैर कानूनी तौर पर शहरियत दी गई जो मनसूख की जाएगी। किश्तवाड़ में 13 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनमें 4 पुंछ, इसके अलावा 4 पुंछ से, 1 राजौरी से, और ये 18 केसेस की अभी तक तस्दीक हो पाई है कि ये गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ इन्होंने शादियां यहाँ पर की बल्कि मकामी लोग कुछ इनके साथ मिलकर या कुछ ऐसे ग्रुप्स इनके साथ आज के वक्त में काम कर रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर इनको मुकम्मल तौर बसाने के लिए शहरियत देने में भी कामयाब रहे। चलिए इसके साथ साथ जरा आगे बढ़ते हैं और अब चूंकि मौसमी सूरत हाल की बात हो रही थी और प्रोग्राम के आखिर में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त शुमाली भारत के अंदर मौसम कैसा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सूरत हाल पहले के मुकाबले काफ़ी ख़राब है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सर्दी का एहसास कि आप कह सकते हैं शिद्दत है। और ये सुबह कश्मीर की तस्वीरें हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको टॉप 5 में बताया कि सर्दियों का बादशाह 40 रोज़ा चिल्लाए कलान जिसका आगाज़ हो चुका है, खुश्क मौसम के साथ हुआ मगर सर्दी काफ़ी ज़्यादा। मामूल की सरगर्मियां हल्की धुंध की वजह से सुबह सुबह मुतासिर हुई, लेकिन इस दौरान ये भी इतलात थी कि अलग अलग जगहों पर लोग गर्म मलबूसात लेकर या कांगड़ी और फिरन का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। दर्जा हरारत -3.7 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड जो कि गुज़श्ता शब का किया गया, आने वाले दिनों में और नीचे जा सकता है। आज दिन की तस्वीरें, पहला दिन चिल्लाए कलान का और लोग किस तरीके से खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज ने आज इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश की और कुछ लोगों से जो कश्मीर की रिवायात और चिल्लाए कलान के दौरान ये जो 40 रोज़ की कड़ाके की ठंड होती है इस पर मुफस्सिल रोशनी डालने की कोशिश की है। ये चिल्लाए कलान सदियों पे आमुत चिल्लाए कलान ये सारी तैयारी करान कोशुर खास करित युस जन ये सह ज़रत ब्रो तैयारी करान अम सात छाड़ान चिल्लाए कलानुक सामान क्या गژھِ आसुन। तो यथ मजन गवर्नमेंट कोड़मुत यथ थोमुत नाव चिल्लाए कलान गोडनुक दो चिल्लाए कलान मज कर्मुत ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यथ मजन थोमुत ये अत नावुई योत चिल्लाए कलान और कांगर और फेरन नाव ये फेरन डे। आज ये फेरन गژھِ आसुन प्रथ विज तो खास कर मतलब बुजुर्गन। चिल्लाए कलान गो फारसी पठन कौशर पट गई शिशर मास, लिहाजा कौशर पट वन शिशर मास। चिल्लाए कलान गो चिल गो 40 तो कलान गो बोड, यह फारसी पट तिमो नाव कोर्मुत
یم زن سینٹرل ایشین پتہ اسہ 600 ؤریو پہ یور یون گژھن تو اسلامی نظام آو تات مز وونک پتہ فارسی پٲٹھۍ چلے کلان یہ 7 دۄہ آسان کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ اتھ ونان شِشر ماس ات مز اوس شیٖن لگان یہ اوس کوٹھِش لگان کٹھکوش لگان سُے اوس پتہٕ اسہِ مارچہِ پٮ۪ٹھ آفتاب کہِ تمازت تہٕ گرمی سۭتۍ وارٕ وارٕ کُملان تہٕ سۄ آبہٕ ہن ٲس اسہِ پوشان ؤریَس لاگنے تہِ تریش تہِ کۄلن نالن سرن یاوُن اوس پھۄلان تمہِ سۭتۍ تٔتھۍ ٲسۍ ونان چلے کلان. آج 21 دسمبر ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ 21 دسمبر کو چلے کلان کا پہلا دن ہوتا ہے اور یہ وہ چلے کلان ہے جو 40 دنوں کا ہوتا ہے اور بڑا ہارش ونٹر یہ ہر سال مانا جاتا ہے. اسی موسم میں جو ہے برف باری بھی ہوتی ہے, پانی جم جاتا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس کے نیچے چلا جاتا ہے. اور آج کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی -4.4 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا, جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو پانی ہے وہ جم جاتا ہے, جو نل ہے وہ بھی جم جاتے ہیں اور یہ وہی سیزن ہوتا ہے جس میں شدید سردی جو ہے کشمیر میں دیکھی جاتی ہے. اور آج کے ہی دن فیرن ڈے بھی منایا جاتا ہے اور آج پورے کشمیر میں انٹرنیشنل فیرن ڈے منایا جاتا ہے. اور جو یہ ٹریڈیشنل اٹائر ہے فیرن جموں کشمیر کا, خاص کر کشمیر وادی کا, اس کو پوری دنیا میں جو اس کی نمائش کی جاتی ہے اور پورے دنیا میں اس کی جو ایک پروموشن کی جا رہی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ فیرن جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رہتا ہے اس ونٹر کے دوران. اور اس کے لیے اس ونٹر کے لیے ان 40 دنوں کے لیے پہلے سے ہی جو تیاریاں کشمیری لوگوں نے کی ہوتی ہے, ڈرائیڈ جو ویجیٹیبلز ہے وہ اپنے گھر میں محفوظ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوئلوں کا جو انتظام ہے وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں کیونکہ اس میں برف باری زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھار جو روڈز ہے وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں. اس لیے اس 40 دن کے لیے جو ہے سارے لوگوں نے پہلے تیاریاں جو ہے کی ہوتی ہے. اور پھر اگر برف پڑتی بھی ہے یا زیادہ ٹھنڈی رہتی ہے تو گھر میں ہی بیٹھ کے لوگ ان اپنی ڈرائیڈ ویجیٹیبلز یا اس کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں انہوں نے کی ہوتی ہے گرمی خود کی باڈی کو گرمی رکھنے کے لیے, ان کا استعمال گھر میں ہی. چلیے یہ تو بات تھی آج کے موسم کی. اس بیچ کچھ اور بڑی خبریں آ رہی ہیں, لیکن چلتے چلتے آپ کو ذرا ڈاکٹرز کی بات بھی سناتے ہیں کیونکہ کووڈ-19 کے کیسز کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورونا وائرس پھر سے دستک دے رہا ہے اور جموں کشمیر کے اندر معاملات ابھی تو تصدیق نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے لیے آنے والے دنوں میں ہمیں انتظار بھی کرنا ہوگا اور احتیاط بھی. جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل آشوتوش گپتا گلستان نیوز نمائندہ انل شرما سے گفتگو کر رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں خاص گفتگو آپ سنیے, مجھے آپ اجازت دیں گے, لیکن جو ضروری طبی ہدایات ہیں وہ آپ اس گفتگو میں دیکھیے گا.